रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कोई ईंट रखवाओ, ऐसे नहीं तो छोड़ दोगे तो लगेगा मेरे मुंह पे आ गया। इसके ऊपर कुछ रखवाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। सलवात। इससे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इससे भी बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह मुबारक अत-तकासुर 8वीं आयत। अल्लाह अपने कलाम में क़यामत में पूछे जाने वाले सवाल को बता रहा है। पेपर आउट हो जाए तो इम्तिहान कैंसिल हो जाता है। अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया, मैं पूछूंगा क्या। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। महशर में आवाज आएगी, इन्हें रोको, इनसे पूछा जाएगा। महशर में पूछा जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर क़यामत में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत के बारे में सवाल होगा। तवज्जो मेरे साथ है। मेरे अहबाब जो मेरे अजीज खड़े हुए हैं, अगर बैठने की जगह है तो बैठेंगे, और नहीं है तो फिर आपका सवाब थोड़ा सा ज्यादा है उन लोगों की निस्बत जो बैठे हुए हैं, इसलिए कि अहले बैत के यहाँ गिना नहीं जाता, तोला जाता है। ये घराना ये नहीं देखता कि कौन कितने लाया है, ये देखते हैं कौन कैसा लाया है। यहाँ कमियत मयार नहीं है, कैफियत मयार। खबरदार जो ठेला लगाता है 100 रुपए बचाता है, वो जो 10 रुपए देता है वो बहुत सौ के 10 लाख से ज्यादा है। वैसे भी याद रहे, ये जो जगह है ना, ये ऐनक बदलने की जगह है। ये मजलिस, ये मातम, ये अज़ादारी, ये इमाम हुसैन का जिक्र, ये करबला वालों की याद, ये ऐनक बदलने की जगह है जी। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था, मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा ये मूज़िए है, हमला करेगा। अभी खड़ा हुआ मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। दूर खड़े लोगों ने मुझ पे तबसरे शुरू किए। वो देखो मौलाना को बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सांप से डर रहे हैं।
अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत दूं। हाँ, बहुत सारे लोग चढ़ा के गायब भी हो जाते हैं। खबरदार, सिर्फ इराक में कूफा नहीं है, हर वो जगह जहां बेवफाई हो जाए वो कूफा है। अब मैं खड़ा सोच रहा था कि क्या करूं, आगे जाऊं, ये सांप है, हमला करेगा, मूजी है, डसेगा। मैं खड़ा सोच रहा था कि ये छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ, कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जब मुझे पता चला कि प्लास्टिक का सांप है तो मैंने उसी पर पैर रखा और उसे कुचलता हुआ आगे चला गया। मालूम यह हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। थके हुए नहीं है तो जुमला कह रहा हूं, सारी दुनिया जिस यजीद से डरती थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। ये जगह तवज्जो कर लिया आप। ये जगह जो है ना मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, ये जगह ऐनक बदलने की जगह है। यहां बैठने वाला करबलाई आंखों से देखता है। अब अहमदपुर शर्किया तो कोई कल आबाद तो हुआ नहीं है, और इस मजलिस में दूर दूर से लोग तशरीफ फरमाए हैं। मुझे अपने दो शेर याद आ रहे हैं। अर्ज किया था कि सुरमये तूर लगा दीदाए तर पैदा कर। तूर का सुरमा, सुरमये तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। तवज्जो कर रहे हैं आप हजरात? ये जो जगह है ना, ये ऐनक बदलने की जगह है। उनके एहसान पे एहसान चले आते हैं, आइम्मा के, अहले बैत के, मौला के, उनके एहसान पे एहसान चले आते हैं। अपनी उल्फत में भी अंदाजे दिगर पैदा कर। और मैं इन बच्चों जवानों के लिए कह रहा हूं, खबरदार, हर चमक देख कर रुक जाना कहां अच्छा है। हर चमक देख कर रुक जाना कहां अच्छा है। खुद को मजबूत बना, शम्सो कमर पैदा कर। भाई ये आशिकों का मजमा है। मजलिस अज़ा में आने वाला आशिक हुसैन है। यहां पहलू बदलने की जगह नहीं है। जो जैसा बैठा है ऐसे ही बैठा रहेगा। अगर वो पहलू बदलेगा तो बराबर वाले को तकलीफ भी हो सकती है। बदन तकलीफ में है ना, मगर रूह को ग़िज़ा मिल रही है। ये जगह हमें वहां पहुंचा देती है जहां अल्लाह चाहता है। मुझे सवालों के जवाब देना। हम जूतियां उतार के मजलिस में बैठते हैं ना, गर्दन नहीं लाओ भाई। हम जूतियां उतार के मजलिस में आते हैं ना। हम मजलिस अज़ा के फर्श पे जूतियां उतार के आते हैं। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया बाहर छोड़ कर आते हैं। कोई होगा फैक्ट्री का मालिक, कोई होगा 2 करोड़ की गाड़ी का सवार, कोई होगा फला अफसर, कोई होगा डायरेक्टर, कोई होगा कुछ, कोई होगा कुछ। लेकिन जैसे ही मजलिस अज़ा में आता है, फकीर हुसैन हो जाता है। ये तरबियत की जगह है, ऐनक बदलने की जगह है। मेरी खुशकिस्मती है मजलिस में अक्सरियत जवानों की है। जी, जवानों से अजीजाने गिरामी चंद जुमले कहना चाहता हूं। मौला सादिक को वो जवान पसंद नहीं है जो बेकार रहता हो। बेकार रहने वाला जवान आइम्मा को पसंद नहीं है। जो इस वक्त कुछ नहीं कर रहा और जवान है, आइम्मा चाहते हैं कि वो कुछ करे अगर जवान है। वो जो है, हम सबसे कयामत में एक सवाल होगा, आवाज दी जाएगी रोको। अब सवाल किया जाएगा। सवाल किस चीज के बारे में किया जाएगा? 4 चीजों के बारे में सवाल होगा। अनसन्निक, बताओ तुमने अपनी उम्र कहां गुजारी? तवज्जो है?
अनसिन्निक बताओ तुमने अपनी उम्र कहां गुजारी, अनशबाबिक बताओ जवानी कहां गुजारी, अनमालिक बताओ माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। माल के बारे में पूछा जाएगा। हुसैनियों से खिताब कर रहा हूं, हराम खाने वाला हैदरी नहीं होता। नाराज तो नहीं हो रहे मेरी बातों से आप? हराम खोर हुसैनी नहीं होता, इसलिए कि हम मजलिस करते हैं, हम न्यास करते हैं, और हराम माल से इबादत नहीं होती। आगे बढ़े बात। क्या बात है, क्या बात है, आप खफा क्यों हो रहे हैं मुझसे? नहीं, अच्छा बहुत शुक्रिया। पहला सा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अनमालिक पूछा जाएगा, तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। जी, ऑफिस का टाइम 8 बजे का है, ये 12 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। 5 बजे तक ऑफिस का टाइम है, ये 2 बजे उठ के आ जाते हैं। तनख्वाह पूरी लेते हैं, इसे हराम कहते हैं। खबरदार अपने बच्चों को वो तनख्वाह मत खिलाओ जिसमें तुमने काम ही नहीं किया। नाराज नहीं होना मेरे भाइयों। यकीन रखिए, जो हराम माल खाता है ना, उस पर मौला हुसैन की नसीहत भी असर नहीं करती। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने जब नसीहतें फरमाई ना, तो कोई सुन नहीं रहा था। तो हज़रत ने फरमाया, तुम्हारे शिकम हराम माल से भरे हुए हैं, और जो हराम खाता है उस पर नसीहतों का असर नहीं होता। नजिस पैसा है ना, नजिस पैसा है, किसी और का पैसा है। तो तीसरा सवाल क्या होगा, बोलो। सबसे पहला सवाल होगा, तुमने उम्र कहां गुजारी, फिर तुमने जवानी कहां गुजारी, फिर सवाल होगा तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। अब ये 3 सवाल हैं। इसके बाद का जो चौथा सवाल है ना, वो लाजमी सवाल है। अगर उसका जवाब नहीं दिया तो पिछले सवाल भी 0, और उसका जवाब दे दिया तो पिछले सवालों में कमजोरी होगी तो वो दूर हो सकती है। और चौथा सवाल, अन हुब्बिना अहलुल बैत, हम मोहब्बत अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा। मेरे बच्चों, जवानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। दुनिया कहां बैठी है मुझे इससे गरज नहीं है, मगर हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें खुलती हैं, अजमत के रास्ते बनते हैं। देखिए, इस दुनिया में, इसके इको बंद कर दो और गूंज अगर खत्म हो सकती है। इस दुनिया में ये मुसलमानों में इख्तिलाफ हो सकता है कि अली चौथे हैं या पहले। मुझे ताज्जुब है उन मुसलमानों पे जो आखिरत में अली को पहला मानते हैं, दुनिया में चौथा मानते हैं। जी भाई, जो आखिरत में पहला हो उसी को दुनिया में भी पहला होना चाहिए। सारा आलम इस्लाम मानता है कि महशर में अली और अली के बच्चों का होगा, कमाल होगा, जमाल होगा, जलाल होगा। जी, ये सब इन्हीं के हाथ में होगा। सरकार ने फरमाया, महशर में अली मेरे आगे चलेगा, मैं अली के पीछे चलूंगा। एक साहबी मोहतरम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अली से अफजल हैं, अली आपके आगे कैसे चलेंगे? सरकार ने फरमाया, तुमने मुझसे नहीं सुना, अली उन साहिबुल लिवाई, अली मेरा अलमदार है, और अलमदार हमेशा आगे चलता है, लश्कर पीछे चलता है। अलीयुन साहिबुल लिवाई। सबके पास गूगल के जरिए से हवाले तलाश करने की जगह है ना, आप ये सर्च कर लीजिए, साहिबुल लिवा किसे कहते हैं? अलमदार। मौला अली जो महशर में अलम लाएंगे ना, उसका एक फरेरा मशरिक में जा रहा होगा, उसका दूसरा फरेरा मगरिब में जा रहा होगा। तो मुझे एक जुमला कह दीजिए, जिन्हें अलम देखने की आदत नहीं है उन्हें महशर में अलम नजर आएगा। अलम के बगैर महशर में भी गुजारा नहीं है।
तवज्जो कर लिया आपने? थोड़ी सी बात आगे जाए। कयामत इस घराने के हाथ में है, महशर इस घराने के हाथ में है। मरने के बाद हमें हमारा सामना मौला अली से, तो जब आखिरत में मरने के बाद अली 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 ही है, तो बेहतर नहीं है कि दुनिया में भी अली के मुताबिक नमाज पढ़ ली जाए, अली के मुताबिक रोजा खोल लिया जाए, अली के मुताबिक हज कर लिया जाए, अली मौला के मुताबिक जिंदगियां गुजार ली जाए? ऐसा ही है। आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं और मैं शायद 1-2 साल के गैप से आया हूँ। पिछले 1-2 साल आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, बहुत सारी वजूहात थी। मैं ममनून हूँ, इतना बड़ा मजमा सुनने के लिए रात के इस पहर में बैठा हुआ है, और बल्कि बैठने की जगह नहीं है भरपूर। और मेरे सुन्नी भाई बहुत आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी मेरी जान है भाई। मैंने अभी लखनऊ में एक जुमला कहा था, तो यहां तकरार कर देता हूं, सुन्नी मेरी जान है, शिया मेरी आबरू है। आपकी तवज्जुहात का ममनून हूं। सुन्नी मेरी जान, शिया मेरी आबरू। वैसे भी सीन और शीन बराबर बराबर है, फर्क सिर्फ 3 नुक्तों का है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद, और बुलंद सलवात नबी की जात। तो याद रहे कि मैं और आप जिस जगह बैठे हैं वो जगह ऐनक बदलने की जगह है। हमारी दीद बदली जाती है यहाँ पर। बड़ी गाड़ी में आने वाला बड़ा नहीं होता, और साइकिल पे आने वाला छोटा नहीं होता। जिसके कॉलर उधड़ा हुआ हो, पाइचा फटा हुआ हो, बटन टूटे हुए हो, वो जलील नहीं होता। जिसने महंगे कपड़े पहने हुए हों वो अमीर नहीं होता। नाराज ना हो तो मैं अर्ज कर दूं कुछ आपसे। मेरा तो तरीका ऐसा ही है जैसा बोल रहा हूं। याद रहे मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा किसी को जायज ही नहीं है, हक ही नहीं है कि वो तकब्बुर करता नजर आए। हम सबको आजिज़ी के साथ रहना है, खाकसारी के साथ रहना है। तकब्बुर करने वाला वो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल किब्रु रिदाई, अल्लाह हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, तकब्बुर मेरे कपड़े हैं, और जो तकब्बुर करते हैं वो मेरे कपड़ों में हाथ डालते हैं। अल्लाह को नफरत है तकब्बुर करने वालों से। अलबत्ता ये जो मंजर इस वक्त नजर आ रहा है, ये तकब्बुर मिटाने का बेहतरीन जरिया है। मेरे भाइयों ने, अगर सरदार साहिबान ने अगर, और बानियान मजलिस ने अगर अपने बच्चों की शादी में आपको बुलाकर ऐसे बिठाया होता तो आप कभी भी ना बैठते। मगर आपको तो इससे गरज ही नहीं है कि बानी कौन है। आपको तो गरज यह है कि हुसैन के नाम का फर्श बिछा हुआ है। ये जो कैफियत है ना, ये आजिज़ी और इनकिसारी और तकब्बुर मिटाने का बेहतरीन जरिया है। जब धक्का लगता है, जब कोहनी लगती है, तो धक्का लगने वाला, खाने वाला, उसे पता होता है मारने वाले की नीयत खराब नहीं है। रश है बहुत ज्यादा, ये नीयत की खराबी की वजह से किसी ने कोहनी नहीं मारी। ये हो गया है। ये जो तहम्मुल है ना, ये जो सब्र है, ये जो बर्दाश्त है, ये इस मजलिस का नतीजा है। ये इस मजलिस का एक हसीन नतीजा है। याद रहे, तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई ना हो, और सिर्फ अल्लाह की जात है जिस जैसा कोई नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। अगर थके नहीं बैठे तो नतीजा दे रहा हूं, तकब्बुर वो करे जिस जैसा कोई नहीं है, और अली जैसे को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। लिहाजा मौला अली जिसका हक है, मौला नबी जिनका हक है कि वो कहें कि हम कुछ हैं, उन्होंने तकब्बुर नहीं किया। थकेंगे नहीं मेरी बातों से।
जी 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से तकब्बुर का वायरस आता है। ये जो बैक्टीरिया है ना तकब्बुर का, ये जो कोरोना है ना तकब्बुर का, ये जो खतरनाक बीमारी है ना तकब्बुर, गुरूर, तकब्बुर, ये जिन रस्तों से आता है वो रस्ते बता रहा हूं। पहला रास्ता जिस रास्ते से तकब्बुर आता है वो रास्ता है जमींदारी। परेशान कोई जमींदार परेशान ना हो, मैं भी खानदानी जमींदार हूं। आबा अजदाद से हमारे यहाँ जमीनों का सिलसिला, हमारा हर कोई ना कोई रिश्तेदार 100-200 एकड़ का जमींदार तो कम से कम है जी। जितने भी अजीज व कारिब में कोई, शायद मैं भी मेरे साथ मेरे अजीज आए हुए, वो कोई 200 एकड़ का जमींदार है, कोई 600 एकड़ का जमींदार है। तो जी जमींदार लोगों से ताल्लुक है। अलबत्ता जमींदार फकीर हैं, यानी है जमीन हमारे पास मगर हैं हुसैन के फकीर। तो ये कोई खबर ये ना सोचे कि मैं जमींदारी के खिलाफ बात कर रहा हूं, लेकिन एक रास्ता जो तकब्बुर आने का रास्ता है ना वो है जमींदारी। पैर पटक के चलता है, टेढ़ा हो के चलता है जी। अपने मजदूरों को इंसान ही नहीं मानता, अपने हारियों को जानवर मानता है। ये तकब्बुर का रास्ता है जमींदारी। इस रास्ते से वायरस आता है। दूसरा रास्ता बताऊं जिस रास्ते से तकब्बुर आता है वो है सवारी, गाड़ी। ये 10 करोड़ की गाड़ी, ये 4 करोड़ की गाड़ी में बैठे हैं। वो गाड़ी देखो उनकी कितनी अच्छी है। ऐसी गाड़ी तो पूरे अहमदपुर में किसी के पास नहीं है। गाड़ी के जरिए, अब गाड़ी में बैठ के पैदल चलने वाले को जलील समझ रहे हैं। उसको अगर कोई छोटी गाड़ी वाला या बड़ी गाड़ी वाले से आगे निकल जाए तो ये दबाता है उसको, कहता है तुम कैसे आगे निकले। ये तकब्बुर का रास्ता है जिसे गाड़ी कहते हैं। तीसरा रास्ता तकब्बुर का लिबास, कपड़े जी। वो पहनते थे ना पहले, कौन सा, बोस की, मालूम है, महंगे कपड़े। बाज लोग कलफ के कपड़े पहनकर फूले फूले चल रहे होते हैं। बाज लोगों के कपड़ों में कलफ होता है, कुछ लोगों की गर्दनों में कलफ होता है। हाँ, कपड़ों से वो मुतकब्बिर होकर चल रहे होते हैं। तो तीसरा रास्ता है तकब्बुर का क्या, लिबास। चौथा रास्ता है, तवज्जो चाहूंगा ज़ीदाने गिरामी, वो है ग़िज़ा, दस्तरखान। ये हर हफ्ते हिरन खाते हैं। ये तो रात के अंदर कम से कम बटेर खाते हैं। ये नाश्ते में तो तीतर खाते हैं, और तीतर भी काला तीतर खाते हैं जो आसानी से मिलता नहीं है। मसलन मेरे दस्तरखान पे 25 ग़िज़ाएं जब तक नहीं होंगी तो कौन सा दस्तरखान है। दस्तरखान बड़ा होता जा रहा है और इनके यहाँ तकब्बुर बढ़ता जा रहा है। तो चौथा रास्ता है दस्तरखान, चौथा रास्ता है ग़िज़ा। महंगी ग़िज़ाएं खाने वाला मुतकब्बिर हो जाता है। और पांचवा रास्ता है कुर्सी, मनसब, ग्रेड, अफसरी, इक़्तिदार, ताकत। ये 21वें ग्रेड के अफसर हैं, ये सेक्रेटरी साहब हैं, ये वजीर साहब हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद इनकी हालत खराब। ये पांचवा रास्ता है कुर्सी। थके तो नहीं है ना आप? मैंने आपको 5 रास्ते बताए हैं जिस रास्तों से तकब्बुर आता है, मगर ये सारा मजमा अली का मुरीद मजमा बैठा है। ये सारा मजमा मौला अली के चाहने वालों का मजमा बैठा है। सबसे पहला रास्ता है तकब्बुर आने का, जमींदारी। वो अली तकब्बुर क्यों करे, वो अली तकब्बुर क्यों करे जो खुद बूतराब है। थके नहीं, थके नहीं। वो मेरा मौला अली तकब्बुर क्यों करेगा। वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला अली तकब्बुर, मौला नबी तकब्बुर नहीं करेंगे, ये खुद बूतराब। और गाड़ी की बुनियाद पर, सवारी की बुनियाद पर ये घराना क्यों तकब्बुर करे जो दोषे नबी का सवार हो। हाँ, मेरे मौला ने जब खुतबा दिया ना, मौला अली चौथे जीने पे जाके बैठे। जब नबी के बाद पहली हुकूमत बनी तो नबी का जीना छोड़कर नबी जिस जगह बैठते थे एक जीना नीचे आके बैठा, पहला हकीम वक्त। फिर दूसरी शख्सियत आई तो वो एक और जीना नीचे, तीसरी आई तो वो एक और जीना नीचे। जब मौला चौथे मरहले पर आए तो वहां जाके बैठे जहां नबी बैठते। तो सरगोशियां होने लगी, कान में बातें होने लगी। अली मौला ने हजरत अम्मार से जो मिंबर के साथ बैठे थे उनसे फरमाया, अम्मार ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो हजरत अम्मार ने फरमाया, या अली ये कह रहे हैं कि आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला ने सुनकर खामोशी इख्तियार की और खुतबा शुरू किया। खुतबे के दरमियान फरमाया, और ये बात जो तुम सोच रहे हो
कि मैं वहां कैसे बैठ गया जहां नबी बैठते थे। ये कहकर मेरे मौला ने मिंबर पे हाथ मारा। मां हाज़िहिल आवाद, मां हाज़िहिल आवाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? अना राकिबु कितफिन नबी। मैं दोषे नबी का सवार हूं। जो दोषे नबी पे सवार हो, तवज्जो है, वो गुरूर और तकब्बुर क्यों करेगा? तीसरा रास्ता है कपड़े महंगे कपड़े पहनने से तकब्बुर आता है। सलाम हो मौला अली की जात पर, जिनके बच्चों के कपड़े दर्जी लेकर आता हो, वो भी जन्नत का दर्जी, जिनके कपड़े जन्नत से आते हो। और वो अली ग़िज़ा की बुनियाद पे तकब्बुर क्यों करे, जिसकी पहली ग़िज़ा लुआब मुस्तफ़ा है। और वो अली कुर्सी की बुनियाद पे तकब्बुर क्यों करे, जिसके घर में आसमान की सारी कुर्सियां उतरी हो। उस अली ने कहा है, तकब्बुर मेरा चाहने वाला मुतकब्बिर नहीं होता। अल्लाह का शुक्र अदा करें मेरे अजीजों कि हम अज़ादार हैं, और हमारे इस खित्ते में, खासतौर पर जनूबी पंजाब में और पूरे सूबे सिंध में, यहां का सुन्नी भी मौलाई है, यहाँ का सुन्नी भी मौलाई है। और सिंध में तो आपको पता है, वहां का हिंदू भी या अली मदद बोलता है। ये कैसे हुआ? इसके बहुत सारे रास्ते हैं। जो एक रास्ता मैं आज आपको बच्चों को दे सकता हूं, नसीहत कर सकता हूं, वो ये कि खुद नियाज पकाई खुद खा ली, ये कोई हुनर नहीं है। उन्हें नियाज खिलाइए जो नहीं खाते। थोड़ी गर्दन हिला दो भाई, बात जा रही है तो। उन्हें न्याज खिलाइए जो न्याज नहीं खाते। अगर वापस कर दें तो नाराज ना हो, दोबारा भेजिए। अगर ना खाएं वापस कर दें तो फिर नाराज ना हो, फिर भेजिए। इसलिए कि आपका और उसका तो मसला ही नहीं है, उसका और हुसैन का मसला है। और अखलाक से बेहतर तबलीग नहीं है। मैं आपको जमानत देता हूं, कुछ दिनों के बाद वो भी नियाज भेजेंगे और कहेंगे हम भी नियाज करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता असर होगा, मोहब्बतों से बात आगे बढ़ेगी। मुझे तो समझ में नहीं आता बाज लोगों की बातों का। नियाज नहीं खाएंगे मगर अकीके का खाना खा लेंगे। मैं जो कह रहा हूं अल्लाह करे वही मुंतकिल हो। कहने लगे नहीं, हम तो गैर खुदा के नाम पे जो जानवर ज़िबा होता है, वो जानवर जो गैर खुदा के नाम पे ज़िबा हो, हम तो उसको खाते ही नहीं है। वो तो ज़बिया ही जायज़ नहीं है, वो तो ज़बिया ही हराम है जो गैर खुदा के लिए ज़िबा हो। तो पहले तो मैं इन दोस्तों से ये बता दूं कि हम करबला की तरफ रुख करके जानवर ज़िबा नहीं करते। छोड़ दें, हम करबला की तरफ जानवर को ज़िबा नहीं करते, हम काबे की तरफ जानवर को जाने दीजिए। चलो ठीक है, ठीक है, नहीं मुझे नहीं। मिल गए इनके बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात थोड़ी सी आगे जाए। हम अभी न्याज, मेरे भाइयों ने न्याज की है ना, हम मजलिस में न्याज करते हैं ना, तो जो जानवर ज़िबा करते हैं वो करबला की तरफ रुख करके ज़िबा नहीं करते। हम या हुसैन कह के छुरी नहीं चलाते, हम काबे की तरफ रुख करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जानवर ज़िबा करते हैं, खिलाते हुसैन के नाम पर है। हाँ, ये जो दावतनामा अकीके का आता है, फला के बेटे का अकीका, वो तो जानवर ही उसके नाम पे ज़िबा होता है। हाँ, दुआ पढ़ी जा रही होती है, अकीके की दुआ पढ़ी जा रही होती है कि इसकी खाल पे कुर्बान, इसके बालों पे कुर्बान जी। उसकी नियत कर करके फिर कह के अल्लाहु अकबर कह के जानवर ज़िबा होता है। तो ये अकीके का खाना खा लेते हैं, हुसैन के नियाज नहीं खाते।
वलीमा क्या है? वलीमा क्या है? ये जो आप फला दोस्त के वलीमे में गए थे, ये वलीमा क्या है? ये दोस्त का वलीमा है, खाना वलीमे का खा रहे हैं। हुसैन की नियाज नहीं खाएंगे। वहां क्यों खा लेते हैं? इसलिए कि वो भी जानवर किबले की तरफ रुख ये करके ज़िबा होता है और उसे अल्लाह अकबर कह के ज़िबा किया जाता है, मगर वलीमे का खाना होता है। अल्लाह भी भाई खूब मनवाना जानता है। तुम न मानो, अल्लाह मनवाना जानता है। जो सबीलों के मुखालिफ है ना, वो जमजम लाके जरूर बांटते हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए तशरीफ लाइए। एक और बुलंद सलवात नबी की। इससे बुलंद सलवात। भाई मैंने बुलंद सलवात कर्ज किया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बिस्मिल्लाह। ठीक बैठे आप। सलवात मिलकर दिया कर। एक और सलवात नबी के बाद। बात रोशन है ना मेरी? मैं आपसे बहुत ही रोशन अंदाज से अर्ज कर रहा हूँ कि ये जी 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 ये जो न्याज नज़र है, ये जो मौला के नाम पर एहतमाम है, ये इमाम रिज़ा को बहुत पसंद है जी। इमाम मोहम्मद बाक़िर को बहुत पसंद है। ये इस वक्त हुसैनी मदरसे की क्लास हो रही है। सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने जिस आलमी ओपन यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी ना, ये मजलिस उसका एक कैंपस है। ये छोटा सा बच्चा भी कुछ सीखने आया है, वो बुजुर्ग भी कुछ लेने आया है, वो ठेला छोड़ के जो आया है वो भी कुछ लेने आया है, वो जो फैक्ट्री का मालिक है वो भी कुछ लेने आया है। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। हाँ, शायर कहता है दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। ये जोड़ने की जगह है भाई। और खबरदार शिया बच्चों से एक बात कहूंगा, जरा होशियार होके सुने। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं। और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। एहतराम है, एहतराम। मालिक के मेहमानों का ख्याल होना चाहिए। ये जो कुछ आए, जो आया हुआ है, सुन्नी बच्चों से भी कहूंगा भाई, मेरे अभी आते हैं, मेरे को 10 बच्चे तो मिले होंगे कि मैं सुन्नी हूं, आपको मैं सुनने आया हूं जी। और पैगामात भी मुझे मिले हैं कि पहली दफा मजलिस सुनने आ रहे हैं। तो जो पहली मर्तबा सुनने आ रहा है उसका इतना ख्याल रहे कि वो बार बार आए जी। हमारा तो तबलीग का तरीका यही है भाई। हम तबलीग ऐसे करते हैं। और मैं उन बच्चों से और शिया जवानों से कहूंगा कि ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? नहीं, शेर तो थक के नहीं सुनते। ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये सीखने की जगह है, ये आजिज़ी की जगह है। मजलिस में मैं अपनी बहनों से कहूँगा किसी को धक्का ना लग जाए, क्या मालूम जनाबे रबाब आ गई हूँ। मैं अपनी बच्चियों से कहूँगा कि ख्याल रहे किसी को
कसदन तकलीफ मत पहुंचाना, क्या मालूम जनाब सकीना आ गई हूं। मैं इन बड़ा भाइयों से, इन जवानों से कहूंगा कि ख्याल रहे, एहतराम रहे। जब हमारे रोने की आवाज़ें बुलंद होती हैं तो हमारा अकीदा यह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ जाते हैं। अपनी इन मजलिसों में इमाम ज़माना को भी बुलाइए, ख़ास तौर पर अहमदपुर शर्क़िया की ये तारीख़ी सालाना मजलिस। अपने खुलूस और सच्चाई के साथ दावत दें हम इमाम को। मौला एक निगाह इस मजमे पर भी हो जाए। जब इमाम ज़माना इस मजमे को देख लेंगे ना तो फिर इस मजमे की रूहानियत ही कुछ और होगी। कोई यहाँ से मुरादों का खाली नहीं जाएगा। और हमारी तो सबसे बड़ी मुराद यह है कि हुसैन हमसे राज़ी हो जाए। बाकी मसले तो हमारे खुद ही हल होते चले जाएंगे। अज़ादारों, सफ़र का महीना शुरू नहीं हुआ, इसलिए कि अभी काफिला शाम पहुंचा नहीं है। अभी काफिला करबला से कूफा गया है और कूफे से शाम की तरफ है। मैं इस मोहतरम मजमे से कहूंगा, मेरे साथ जरा तसव्वुरात में शाम चलो और आगे बढ़कर इस्तक़बाल करें, इसलिए कि शाम में बीबियों को पत्थर मारे जाएंगे। कूफे में और शाम में फर्क यह था, कूफे में छतों से सदक़े की खजूरें फेंकी जा रही थी और शाम में छतों से पत्थर और अंगारे फेंके जा रहे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। कूफे के बाजार से काफिला गुजर रहा है। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, मुझे भूख लग रही है। छत पे खड़ी औरतों में एक खातून ने सुन लिया कि ये जो असीर है ना, ये भूखे भी हैं, इनके खाने को इनको नहीं दिया गया है। उसने अपनी कनीज को बुलाकर कहा, जाओ इनके लिए सदक़े की खजूरें ले जाओ और नियत ये कर लो कि तुम्हारा मालिक मेरा शौहर सफर से खैरियत से लौट आए। कनीज नीचे गई, उस बच्चे की तरफ ज़र्फ बढ़ाया जिसमें खजूरें थी। उस बच्चे ने हाथ बढ़ाया ही था कि जनाबे ज़ैनब की आवाज आई, अस्सदक़ा तो अलैना हराम, सदका हम पे हराम है। उस बच्चे ने हाथ खींच लिया तो उस बीबी ने सुना कि इस बीबी ने इस बच्चे से कहा है कि सदका हम पे हराम है। वो अपने घर से निकलकर बाहर आई और जनाब ज़ैनब के सामने खड़े होकर कहने लगी, बीबी सदका तो अहले बैत पे हराम है, आप कौन है जो कह रही है कि सदका हम पर हराम है? ऐसे में अगर कोई जानने वाला मिल जाए ना तो दिल करता है लिपट के रोएं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, तू अहले बैत को पहचानती है? कहने लगी, अहले बैत के फर्द फरीद को हुसैन कहते हैं। मेरी बीबी ने फरमाया, हुसैन की बहन को जानती है? तो दो कदम आगे आके कहने लगी, अगर बाजार ना होता तो हुसैन की बहन के बारे में बताती। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, आवाज दी, उम्मे हबीबा पहचान, मैं ज़ैनब तेरे सामने कर। ये कूफे के हालात थे। लेकिन ये काफिला जब शाम पहुंचा है ना तो शाम में छतों से पत्थर फेंके गए, अंगारे फेंके गए। खुद इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि मैंने शाम के बाजार में जो मंजर देखे उनमें से एक मंजर यह था कि छतों से आग फेंकी जा रही थी। एक अंगारा मेरे सर पर आकर गिरा, मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, मेरे हाथ बंधे हुए थे, किसी ने मेरे सर से अंगारा नहीं हटाया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। आंखों में आंसू आ गए, मेरी मेहनत सवारत हो गई। मेरे बाद मजलिस का सिलसिला मुझसे बेहतर पढ़ने वाले में मौजूद हैं, आते रहेंगे, पढ़ेंगे। मैं सिर्फ एक रिवायत सुनाना चाह रहा हूं कि शाम में हुआ क्या। एक इब्ने रबी नामी मुसाफिर है, वो कहता है मैं सराय में मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था कि मुझे शादियाने बजने की आवाजें आई, शहनाइयां बजने की आवाजें आई, रक्स और तरब की आवाजें आने लगी। मैं उठा और मैंने बराबर में ठहरे हुए एक और मुसाफिर से पूछा, भाई आज मुसलमानों की कोई ईद तो नहीं है, ये मुसलमान जश्न क्यों मना रहे हैं? तो उसने कहा कि हाँ ईद तो नहीं है, मगर करबला में एक बागी ने खुरूज किया था, उस बागी को मारा गया है, उसके बच्चों को असीर बना कर लाए हैं। उस जंग के जीतने पर अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे जो रो रहे हैं ना। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। मजलिस में तकल्लुफ करके नहीं रोया करें।
ऐसे रोया करें जैसे जवान बेटे की मैयत पे मार हो रही है। वो कहता है कि मुझे बताया गया कि करबला में एक बागी का खरूज था, उसे मार दिया, उसके बच्चों को असीर बना के लाए। इब्ने रबी कहता है मुझे समझ में नहीं आया ये बागी कौन था। कहता है मैं अपने मुसाफिर खाने से बाहर आया तो मैंने बाजार में क्या देखा, कुछ कटे हुए सर हैं जो नेज़ों की अनियों पर सवार हैं और चेहरों का नूर बता रहा है कि ये अल्लाह के वली हैं। ऐसे ऐसे नूरानी चेहरे हैं जो कटे हुए हैं, वो सर नेज़ों की अनियों पर हैं। कहता है अचानक मेरी तवज्जो हुई कि कुछ मुखद्दरात भी हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं हैं, मगर उनकी तरफ जहां वो हैं वहां एक नूर का हल्का है जो मुझे नजर आ रहा था। मैंने कहा ये तो नूरानी लोग हैं। फिर अचानक मेरी तवज्जो हुई कि एक असीर है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं और वो गर्दन झुका के आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। कहता है मैं उनके करीब चला गया। मैंने कहा तुमने करबला में क्या किया था जो तुम्हारे बड़ों को मार दिया, तुम्हें असीर बना कर ले आए। एक मर्तबा जब मैंने उससे पूछा कि तुमने करबला में क्या किया था, तो उसने गर्दन उठा के मुझे देखा और कहा इब्ने रबी तुम तो बसरे के रहने वाले हो। कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि मैं बसरे का रहने वाला हूं। तो मैंने कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने आवाज देकर कहा इब्ने रबी में अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन हो। कहता है कि मुझे घबराहट होने लगी। मैंने कहा हुसैन कहाँ है? कहा वो जो नेज़े के नी पर सर है वो मेरे बाबा हुसैन का है, वो जो सर है वो अली अकबर का है, वो कासिम और ओनो मोहम्मद के सर है, और वो घोड़े की गर्दन में जो सर बंधा हुआ है वो अब्बास का है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मुझे जल्दी नहीं है, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए, अल्लाह आपको इस रोने पर अजर अता फरमाए। इब्ने रबी ने आगे बढ़कर कहा मौला हुक्म करे मैं क्या काम आ सकता हूं, मुझे क्या करना है? अल्लाह किसी करीम को यह दिन न दिखाए। इमाम ने फरमाया तेरे पास रकम कितनी है? कहने लगा 2000 दिरहम है। इमाम की आवाज आई जाओ कुछ चादरें खरीद कर ले आओ। इब्ने रबी कहता है मैं गया, मैंने 1000 दिरहम से चादरें खरीदी और मौला के पास आया तो मौला ने फरमाया जाओ ये चादरें बीबियों को दे दो। मैंने वो चादरें सैदानियों को दी। कुछ ही देर गुजरी थी कि नेजा बरदार जालिम आए और फिर सैदानियों के सरों से चादरें उतरी और बाजार में आवाज आई वाह हिजाबा। इब्ने रबी कहता है मैं इमाम सज्जाद के पास आया, मौला कोई और हुक्म हो तो फरमाए। क्या तुम्हारे पास और कितने पैसे हैं? उसने कहा 1000 दिरहम है। इमाम ने फरमाया ये जो नेज़ों पे सर उठाए हुए हैं इन्हें दरबार में पैसा मिलना है, तुम इनसे जाके कहो पैसे लें और ये सरों को आगे लेके चले जाएं ताकि बाजार में आए तमाशबीन सरों को जाकर देखें, मेरी माँ बहनों से दूर हो जाए। हाँ, इमाम सज्जाद ने मदीने में इब्ने अमर नामी एक रावी से कहा था वो वक्त मुझसे भूलता नहीं है जब अजनबी मेरी माँ बहनों के करीब आ गए थे। अल्लाह अल्लाह, क्या हुआ है अहले बैत के साथ? वो कहता है मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए, कुछ ने नहीं लिए, कुछ गए कुछ नहीं गए। अभी ये मंजर बन रहा था कि सर कुछ आगे ले जा रहे थे कुछ नहीं ले जा रहे थे कि अचानक मुझे रोने की आवाजें आई और वो रोने वाली बीबियां थीं। मैंने देखा कि ये आखिर रो क्यों रही हैं, तो मेरी तवज्जो हुई कि एक शख्स ने हुसैन की पेशानी पे पत्थर मारा। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने तलवार निकाल ली। तो तलवार निकाल के मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा जो पत्थर मार रहा था, तो इमाम सज्जाद की आवाज आई ए इब्ने रबी सब्र करो, बर्दाश्त करो, तुमसे एक पत्थर बर्दाश्त नहीं हुआ, हम करबला से पत्थर खाते आ रहे हैं, हमें दरबार शाम में जाने दो, हमें बाबा का पैगाम पहुंचाने दो। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन।